बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 13 जंगल के राम कहानी। चलो देखते हैं जंगल के राम कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, जंगल हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जंगल से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल के पेड़ पौधे से, है ना। तो चलिए सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिला मां कटाकट जंगल है। एकर ले हमन ला शुद्ध हवा, पानी अउ जंगलिया फल फूल, जड़ी बूटी, पाना पतउआ मिलथे, जेकर ले हमन ला सुभिता होथे। इही बात ला कवि ह अपन कविता में बताए हे। लेखक मंडल जी है इसके कवि। यह जो पाठ है छत्तीसगढ़ी पाठ है ना। छत्तीसगढ़ी एक स्थानीय भाषा बोली है जो छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं बच्चों, मेरे साथ दोहराइएगा। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल हमार सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी गा। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। जंगल मारहीन पुरखा मन, जन्म करम जंगल माँ। जंगल के फल फूल ला खाके, बाढ़िन ओकर बलमान। जंगल कभू नहीं मांगे कुछु, ओहर अड़बड़ दानी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल माँ मंगल कइथे, जिन सच है ओला सोला आना। जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ उहाँ कारखाना। उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस, ओनो है राजधानी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। राम किशन ला जानिन हमन, इही जंगल के खातिर। गौतम जी ला ज्ञान मिलिस, जंगल माँ घर के बाहिर। जंगल घर ऐ तपोभूमि ऐ, करे सदा अगवानी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। बादर कैसन बिन जंगल के, बिन चादर का पानी। बिन पानी का दुनियादारी, कैसन राजा रानी। जंगल के कृपा ले भाई, जिये सकल प्राणी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। सुनो सुनो गा भाई मन, जंगल के राम कहानी। ये हो से हमार कविता है ना। यहाँ पे शिक्षण संकेत दे है किस प्रकार से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन डहर जंगल है तेकर बारे में लइका मन ला संग गुरुजी गोड़ बात करी, मतलब कहाँ कहाँ जंगल है ओला आप मन ला बताना है ना। कविता ला सब लगाना है और सीखना है, याद करना है। तो चलो हमन हाँ एकर अर्थ देख लेते हैं।
सुनो सुनो ग भाई मन जंगल की राम कहानी। यहाँ पे जो कवि है ना, वो क्या बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से, उसको आप सबको हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कविता लिख लेना है, अभी पढ़ें उसको। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, आपको इस प्रकार से लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पुस्तक के पाठ 13 जंगल के राम कहानी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि लेखक मंडल जी हैं। प्रसंग में आपको लिखना है जंगल की महत्ता को बताया गया है ना। अर्थ आ जाएगा सुनो सुनो भाइयों जंगल की राम कहानी, मतलब उसकी कहानी के बारे में बता रहे हैं। जंगल ही हमारे सगे संबंधी है। सगे संबंधी मतलब रिश्तेदार रहते हैं ना, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको चोट ना आने देते हैं ना, उसी प्रकार से जंगल भी हमारा सगा संबंधी है। जंगल ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी कहने का मतलब हमें जंगल के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, खान पान की चीज़ें, रहने के लिए चीज़ें, इसी कारण जंगल से हमारा ज़िंदगी चलता है, बोल रहे हैं। हमारे पूर्वज जंगल में ही रहते थे। हमारे पूर्वज मतलब दादा परदादा से और पिछले वाला पीढ़ी जंगल के फल फूलों को खाकर ही वे बलशाली बने। मतलब पहले क्या था, अब तो बहुत से प्रकार के भोजन आ गए हैं ना, जिसको हम उगाते हैं। पहले उगाते नहीं थे, तो जंगल में फल फूल मिलता था, उसी को ही खाकर रहते थे। इसी कारण बोल रहे हैं कि उससे खाकर ही बलशाली बने हैं। जंगल कभी हमसे कुछ नहीं मांगता है, वह हमेशा देने का काम करता है, इसी कारण उसको दानी बोलते हैं। जैसे फल फूल, कंदमूल, पत्ते, इमारती लकड़ी आदि मिलता है यहाँ से ना। यही है जंगल की कहानी। देखो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलता है। अब दूसरे नंबर का देखते हैं। जंगल में मंगल कई थे जिन सच है 16 आना, जंगल में कहाँ है फैक्ट्री, है ना। वहाँ फैक्ट्री नहीं होता है, न कारखाना भी नहीं रहता, वहाँ प्रदूषण भी नहीं होता। देखो प्रदूषण कहने का मतलब है जो हवा को दूषित करने वाला, हमारे आसपास के वातावरण को। जैसे शहर में देखो बहुत सारे कारखाने रहते हैं, धुआं निकलता रहता है, गाड़ी मोटर चलता है, उसका धुआं, तो क्या होता है चारों तरफ हवा में प्रदूषण फैल जाता है। और जंगल में इस प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं रहती, तो वहाँ का जो वातावरण है स्वच्छ और निर्मल रहता है, मतलब सुंदर शांत माहौल लगता है ना। वो नो है राजधानी। राजधानी कहने का मतलब है कि शहरों में बहुत से कारखाने रहते हैं। सुना सुनोगा भाई मन जंगल की राम कहानी। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पुस्तक के पाठ 13 जंगल के राम कहानी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि लेखक मंडल जी है। प्रसंग में लिखना है आपको। प्रस्तुत कविता में जंगल की शांति के बारे में बताया गया है। अर्थ, जंगल में मंगल बोलना बिल्कुल ही सच है, क्योंकि जंगल में फैक्ट्री व कल कारखाने नहीं होते, जिससे वहाँ प्रदूषण नहीं होता। शहरों में प्रदूषण होता है, जंगल में प्रदूषण कारक चीज़ें नहीं होती, बल्कि शहरों में गाड़ी मोटर कारखाने आदि से बहुत प्रदूषण होता है। जंगल में शुद्ध हवा मिलती है। सुनो भाइयों, ये है जंगल की कहानी। अब आगे देखते हैं। राम किशन ला जाने हमन यही जंगल के खातिर गौतम जी ला ज्ञान मिलीस जंगल म घर के बाहिर। जंगल घर ए तपोभूमि ए करे सदा अगवानी, सुनाओ सुनाओ गा भाई मन जंगल की राम कहानी। अब इस कविता का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है ना कॉपी में। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत कविता हिंदी पुस्तक के पाठ 13 जंगल के राम कहानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि लेखक मंडल जी हैं। प्रसंग में आ जाएगा जंगल की महत्ता।
को बताया गया, मतलब इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जंगल, इसको बताया गया है। अर्थ में लिखना है, जंगल के राजा राम ने माता सीता व भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष वनवास किया था। वनवास कहने का मतलब है कि इन तीनों राम भगवान, उसके भाई और माता सीता अपने घर का जो सुख सुविधा की चीजें हैं उसको त्याग कर जंगल में रहने आए थे 14 वर्ष के लिए, है ना, इसलिए वनवास बोला जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने वन में गायें चराई। कृष्ण भगवान क्या करते थे, गैया चराते थे। तो वो कहाँ चराते, वन में, है ना, इसी जंगल में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप लोग देखे होंगे जो गौतम बुद्ध है वो शांत वातावरण में क्या करते थे, मनन चिंतन करते थे, है ना। तो वो कहाँ गए थे, जंगल में गए थे शांत वातावरण के लिए, क्योंकि ऋषि मुनि लोग यहीं आकर तपस्या करते, यहाँ से, है ना। जंगल पूर्वजों के समय तपोभूमि रही। पूर्वज थे हमारे जो हमसे बड़े हैं, वो पूर्वज के समय क्या था, तपोभूमि, मतलब वहाँ तप करते थे, है ना, क्योंकि ऋषि मुनि लोग यहीं आकर तपस्या करते थे। तपस्या करना मतलब किसी भगवान की भक्ति करना, कुछ इच्छा के लिए या अपने मन से उसमें लीन हो जाना, उसी काम को करते रहना मन लगाकर, है ना, उसको तपस्या बोल रहे हैं। जंगल ने हमेशा उनका स्वागत किया है, मतलब जंगल किसी को मत आओ यहाँ मत बैठो ऐसा नहीं बोलते थे, वो हमेशा उनको बुलाते थे, आप जहाँ बैठ सकते थे बैठना, ऐसे, है ना। लास्ट पिछला हम लोगों ने पढ़े ना, वो बहुत ही दानी है, उसी प्रकार से वो हमेशा स्वागत करते थे। यह जंगल की राम कहानी है। अब चौथा देखते हैं, बादर कैसन बिन जंगल के बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी कैसन राजा रानी, जंगल के कृपा ले भाई जिये सकल प्राणी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल की राम कहानी। यहाँ पे संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत कविता हिंदी पुस्तक के पाठ 13 जंगल की राम कहानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि लेखक मंडल जी हैं। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि जंगल के द्वारा ही हमें पानी की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, चल आगे देखते हैं। अर्थ है, जंगल के कारण ही वर्षा होती है। जैसे पेड़ रहता है तो पेड़ क्या है, पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना, बादल से जो पानी गिरता है वो, इसी कारण पेड़ लगाओ बोलते हैं, क्योंकि वो पानी को आकर्षित करता है। बिना जंगल के बरसात नहीं होगी। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पे पेड़ की कमी रहती है वहाँ पानी का भी कमी रहता है। पानी बिना इस संसार में जीव जंतु सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, है ना। पानी के बिना हमारा जीवन का कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज में हम पानी का ही उपयोग करते हैं। कोई राजा रानी नहीं होगा, सब बिना पानी के मर जाएंगे, है ना। जंगल की ही कृपा से सभी जीव जगत विद्यमान है, मतलब सभी जीव जो है इस जगत में, इस संसार में रह रहे हैं। सुनो सुनो भाइयों, यही जंगल की कहानी है। आप लोग ने इस कविता के माध्यम से सीख लिया होगा कि जंगल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पानी, फल फूल, लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, रहने के लिए छाया मिलता है ना। तो इससे हमें जंगल को हमेशा बचा कर रखना चाहिए और नए नए पेड़ लगाते रहना चाहिए, है ना। अभी का मौसम बरसात का मौसम है, आप कोई भी एक जगह पेड़ लगाइए, है ना। ये हमारा कविता हो गया। हम दूसरा वीडियो हमारा क्वेश्चन आंसर के लिए होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ना बच्चों, ठीक है।